गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में बहुत अच्छा पॉइंट जानने जा रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है। तो इसे जानने के पहले हम चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि जो भी नॉलेज मैं ले पा रही हूँ और आप लोग तक पहुँचा पा रही हूँ वो समय से आप लोग पास पहुँचे। और अगर जो हमारा टेक्निक हम बता रहे हैं, ये तो जितना भी टेक्निक हम बता रहे हैं जो खुद पे काम किया है, जो हमें फ़ायदा दे रहा है, उसी को ही हम बता पा रहे हैं और बता रहे हैं। तो अगर आप लोग को भी फ़ायदा होता है, काम करता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट भी करें। मीन्स हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चले आज के मुख्य पॉइंट में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा मुख्य पॉइंट है खुशी। खुशी मीन्स खुशी हमें रहना चाहिए, 24/7 खुश रहना चाहिए। लेकिन हम लोग तो कहेंगे कि परेशानी हम लोग के पास आ जाते हैं और हम लोग 24 घंटा कैसे खुश रह सकते हैं। मतलब कई तरह के बात आते हैं और हम लोग अपसेट हो जाते हैं और अपसेट होना अनिवार्य है, तो खुश कैसे रहे। लेकिन सिस्टर शिवानी भी बताती है और हम लोग जो क्लास करते हैं, अंजना मैम, अंजना रिटोरिया का, तो अंजना रिटोरिया मैम बोलती है हम हमेशा 24/7 खुश रहती हैं। और इस स्टार्टिंग में हमें भी नहीं यकीन हो पाता था, लेकिन सचमुच अब साथ में इन लोग का रहते रहते देखते देखते और सचमुच अब हमें भी विश्वास हो गया कि ये आसान है, ईजी है। 24/7 खुश रहना ईजी है और रहा जा सकता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इससे रिलेटेड इस प्रकार है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी क्या है। अगर हम जिस समय परेशान हैं, जिस समय अपसेट है, तो वो हमें अपसेट ही ला के देगा, परेशानी ही ला के देगा। और अगर हम खुश रहेंगे तो हमें खुशी ही ला के देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स काम हर कोई पे कर रहा है, जाने अनजाने में हर आदमी पे काम कर रहा है। पूरा पृथ्वी का एक लॉ है, नियम है जो काम कर रहा है। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो काम कर रहा है, कई सारे नियम है जो काम कर रहे हैं खुद ब खुद, हम जाने चाहे नहीं जाने, है ना। क्या जिस समय हम लोग गुरुत्वाकर्षण को नियम को नहीं जान रहे तो काम नहीं कर रहा था, काम कर रहा था। लेकिन हम एक निश्चित समय पे बताएं आइंस्टीन और फिर हम लोग जाने। तो उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जान रहा है कोई या नहीं भी जान रहा है कोई, लेकिन वह काम कर रहा है, हम लोग सबके लाइफ में काम कर रहा है। और किस तरह से काम कर रहा है मीन्स हम ब्रह्मांड में जो चीज़ देंगे वही चीज़ लौटा करके वो दे रहा है। बशर्ते ये इतना बढ़िया चीज़ है कि वो कई गुना लौटा के दे रहा है। मीन्स जिस तरह से धरती, नेचर, ये नेचर का ही ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेचर का मीन्स गुण है ना। तो पृथ्वी में भी अगर हम एक तो बीज बोते हैं तो पौधा निकलता और कितना सारा फिर हमें फल मिलता है। एक फल का एक बीज हम लोग पृथ्वी में लगाते हैं तो वो कई फल के रूप में हमारे पास आता है। उसी तरह से है, अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ या ब्रह्मांड में कुछ भी देंगे तो वो कई गुना हमें नेचर लौट आएगी। तो इसलिए खुशी रहना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुशी, ब्रह्मांड को खुशी देंगे तो ब्रह्मांड भी हमें कई गुना खुशी देगा। और अगर हम उदासी देंगे, तकलीफ़ देंगे, तो वो भी कई गुना हमें बढ़ा के ब्रह्मांड देगा। कैसे बोलते हैं कि जो आदमी खुशी है तो खुशी ही है, भगवान तो पता नहीं उन्हीं लोग पे ध्यान देते हैं, और जो आदमी परेशान है वो परेशान ही है, उन्हें तो परेशानी ही उसके ही सेम लिख दिए। वैसा भगवान कुछ नहीं लिखते। भगवान तो इतने महान है, जिस तरह से हम लोग माता पिता बच्चों के लिए कितना अच्छा सोचते हैं, वो तो हमारे परम पिता है, तो हमारे लिए और भी अच्छा सोचते हैं। अगर जैसे कि अगर हमारा भाग्य लिखने का रहे कि हम अपने बच्चों का भाग्य लिखें, तो हम लोग कभी लिखेंगे कि उसको फीवर, मतलब कभी तबीयत आता है वो हम लिख सकते हैं। कभी बच्चा गिर जाता, उतना भी हम लोग नहीं लिख सकते। कभी बच्चा रोता है झूठ मूठ का, तो भी हम नहीं लिख सकते हैं कि हम उसके झूठ मूठ का रोना उसके भाग्य में लिखें। हम लोग सब कुछ अच्छा लिखें कि मेरा बच्चा एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है, एनर्जेटिक है, हैप्पी है, नॉलेजेबल है ना, सब कुछ है, ताकतवर है। मीन्स जो जो बढ़िया बढ़िया गुण होगा हम लोग लिख देंगे। उसी तरह भगवान भी हम लोग के भाग्य में सब कुछ अच्छा अच्छा लिखता है। लेकिन अगर हम लोग पाते हैं कभी दुख कभी सुख, तो खुद अपने कारण ही पाते हैं। हम लोग जो कर रहे हैं ब्रह्मांड में, वही ब्रह्मांड हमें दे रहा है, ना कि भगवान हमें किस्मत में ये लिख दिया है वो लिख दिया है। अब भगवान हमारे परम पिता है, जिस तरह हम पिता या माता बच्चों के लिए अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, उसी तरह भगवान भी हमारा
हमारा पिता अच्छा लिखा है, अच्छा सोचा है, बस उसको हमें एक्सेप्ट करना। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए कि 24/7 कैसे खुश रहें, तो हम लोग देखेंगे कि जीवन में हमारा जो भी ज़रूरत है 98% हमारा ज़रूरत पूरा हो चुका है और हमारे जीवन में है, हर कोई के जीवन में है ना। लेकिन क्या है, जो भी 1-2% नहीं है उसी का रोना रोते रहते हैं, उसी को याद करते रहते हैं या किसी को गाते रहते हैं। तो क्या है कि जो कमी को हम गा रहे हैं 2% को ही गा रहे हैं, वही कई हजार गुना होकर के मिल जा रहा है हमें। और फिर हम लोग सोच रहे हैं कि उसके पास कमी का कमी है, जिसके पास प्रचुरता है प्रचुरता ही है। तो क्या है, प्रचुरता हमारे जीवन में भी है, खुशी हमारे जीवन में भी है, तो उस खुशी को हम गाएं। अगर किसी को हम लोग परेशानी सुनाने जाते हैं, दुखड़ा सुनाने जाते हैं कि थोड़ा बात करने से हल्का होगा, हल्का नहीं होता। वो सिस्टर बताती है कि वो और भारी होते जाता है। मीन्स किसी भी चीज़ को, मीन्स अगर हम यहाँ पे एक डॉट है, लाइन है, दूर से शायद दिख भी नहीं रहा है, लेकिन इसी पर डॉट, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन देंगे तो अब देखिए कि वो दूर से भी दिखने लगा। तो यानी हम जितने बार अपने दुख को बता रहे हैं वो और उभर के आ रहा है। जिसके पास भी हम बता रहे हैं वो भी किसी और को बता रहा है, वो भी किसी और को बता रहा है। जानते हैं उसको इतना परेशानी, उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा चल रहा है, तो वो और दुख बढ़ते चल जाता है, मीन्स उभरते चल जाता है। इसलिए हम अपने दुख का रोना नहीं रोएं, है ना। उसको अवॉइड करें कि आया है चल जाएगा, उसको भी इंजॉय करें, क्यों कुछ भी होगा। मीन्स हमारे जीवन में जो है, जो आना ही है। और अगर दुख था थोड़ा मोड़ा आ गया है तो चलो, अच्छा नहीं कि ख़त्म हो गया, फ्यूचर में अब नहीं आएगा। मीन्स हमारे पास एक आम है, चाहे एक रोटी है, वो ख़त्म हो रहा तो अच्छी बात नहीं कि फिर बाद में नया चीज़ आएगा, है ना। तो दुख भी है, वो ख़त्म हो रहा है तो उसे ख़त्म होने दे। आ भी गया है तो उसे एंजॉय करें और उसे लेट गो करें, ना कि उसका रोना हम लोग हर जगह गाएं। सिस्टर शिवानी कहती है, अगर खुशी की बात है, अच्छी बात है, किसी के बारे में हो, अपने बारे में हो, चाहे किसी के बारे में हो, जिससे हमारा एनर्जी उठता है, हमारा एनर्जी वाइब्स जो है बढ़ता है, तो उस बात को हम लोग चर्चा करें, ना कि दुख को और किसी के परेशानी को हम लोग, या अपने दुख को या किसी और के दुख परेशानी को हम लोग चर्चा करें और उस पर और डार्क सर्कल करके उसे बढ़ा दें। एंड नेक्स्ट है, मतलब वही है कि दुख के वर्षों को याद नहीं करें, सुख के समय को याद करें। दुख के वर्ष को कभी कभी कोई दुख होता है या कोई परेशानी होता है या कोई कुछ बोल दिया या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तकलीफ हुआ, तो उसे कहते हैं हम तो इसे नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूला जा सकता, मेरे साथ ऐसा किया कभी नहीं भूला जा सकता। और कभी कभी बोलते हैं इतना बड़ा दुख क्या बोले, हम तो जीवन भर नहीं भूल सकते। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कट कैंसिल। खुशी को कि याद कीजिए, और खुशी को ही हम लोग तुरंत भूल जाते हैं। बस पार्टी की है, एंजॉय किए, उसका बाद भूल दिए। खुशी के पल को ही हमेशा याद करें तो हमारा वाइब्स बढ़ेगा, एनर्जेटिक होगा, और मीन्स हम और फिर खुश। कभी कभी याद कीजिए ना, जिस समय मेरा बच्चा चला था कितना अच्छा लगा था, है ना। जिस समय हमारी नौकरी लगी थी कितना अच्छा लगा था, हमारे पापा ऐसे बोल रहे थे तो कितना अच्छा लगा था। कोई भी अच्छा तो लगेगा कि अभी तुरंत आइए, यानी कि वो पल फिर से आ गया, आप फिर से खुश हो गए, है ना। उसी तरह आप हंस भी रहे हैं और अचानक से गम को याद कर लीजिए तो फेस भी उतर जाता है और गम का पल फिर से रिएक्ट हो जाता है। इसीलिए गम के पल को ना याद करके हम खुशी के पल को बार बार दोहराएं, याद करें, एंजॉय करें और अपने पल को मतलब खुश नुमा बताएं। और इस तरह से छोटी छोटी खुशी को एंजॉय करें और अपने वर्तमान को खुश रखें। कभी भी कोई परेशानी आ रहा है तो उसको ध्यान ना देके खुशी को याद करें तो आपका वर्तमान खुश रहेगा, यानी प्रेजेंट खुशी रहेगा। तो ब्रह्मांड मतलब जो हम अभी है तो वही हमको देगा, तो हमारा फ्यूचर भी ब्राइट रहेगा, मतलब खुशनुमा रहेगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट भी है, खुशनुमा जिंदगी जीवन की जीने की कला। तो खुश रहना ही है ना हमारे जीवन में, मतलब आज प्रेजेंट को हम खुश रखेंगे तो फ्यूचर अपने आप खुशी रह जाएगा। और अगर हम खुश रहेंगे तो हमारा परिवार अपने आप खुश रहेगा, हमारा परिवार खुश रहेगा, हम आस पास पड़ोस को थोड़ा मोड़ा खुशियाँ दे पाएंगे तो आस पास पड़ोस भी थोड़ा खुश रहेगा, पड़ोस खुश रहेगा तो हमारा मीन्स क्या कहें, हमारा
शहर खुश रहेगा, हमारा स्टेट खुश रहेगा और सब स्टेट देखेंगे कि खुश है, खुशनुमा है। तो सिस्टर शिवानी बताती है ऐसे खुशी देते बांटते लेते देते हमारा संसार भी खुशनुमा बन सकता है। तो हम अपने संसार को भी खुशनुमा बनाएं, पूरे विश्व को खुशनुमा बनाएं और सबसे पहले शुरुआत खुद से करें। हमारे पास जो रहेगा वही हम किसी को दे पाएंगे। तो आप आज से ये प्रण रखें कि कुछ भी हो हमें खुश रहना है, 24/7 खुश रहना है। कभी कोई बात भी आए तो बस उस पर ध्यान नहीं, गलत बात भी आए ध्यान नहीं देना है, पुरानी खुशियों को याद करके अपने 24 मतलब वर्तमान को एकदम खुशी खुशी बनाना है। थैंक यू। ये खुश रहने का बहुत अच्छा आइडिया है, खुश रहिए, इससे हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एकदम सही काम करेगा, मीन्स खुशियाँ ही ला के देगा। खुशियाँ में तो वही चीज़ आ रहा है कि जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिलता है तो हम खुश होते हैं, है ना। तो कुछ मिल करके, मिलने से भी हम लोग खुश होते हैं और खुश होने से भी हमें सब कुछ मिलता है। मीन्स होता है ना कि हम ये चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुश रहिए, उसके बाद खुशी खुशी इसका एक प्लान कीजिए, विजुअलाइज कीजिए कि ये हमें मिल गया है, मतलब इसका बढ़िया वर्जन जा, मेरे पास ये मोबाइल है, हम अच्छा मोबाइल चाह रहे हैं तो उसका लिए सपना, खुशी खुशी सपना देखिए। तो मीन्स खुशी भी नेक्स्ट चीज़ों को ला के देता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल आएगा तब, ये सामान आएगा तब हम खुश होंगे, तो उससे खुश होते हैं, ठीक है, लेकिन वो है थोड़ी देर का खुशी जिसे हम लोग भूल भी जाते हैं।